अस्सलाम वालेकुम। 8 क्लास। आज हम अपना चैप्टर नंबर 1 शुरू करने लगे हैं मैथ का। एक्सरसाइज 1.1 आज हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ बातें रिवाइज कर लेते हैं। ये चैप्टर सेट्स के बारे में है और सेट किसे कहते हैं ये अब आप 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। आपको अच्छी तरह से याद हो चुका होना चाहिए कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और सिंबल्स इज कॉल्ड सेट, और उस सेट में जो मौजूद ऑब्जेक्ट्स हैं दे आर कॉल्ड मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ सेट। इसमें आपको ये दोनों डेफिनेशंस यहाँ पर मिल जाती हैं। उसके बाद आपने एक और चीज़ पढ़ी थी पिछली क्लास में जिसे कहते हैं सबसेट। अगर आप उसको याद करो तो वो कुछ इस तरह से थी कि अगर आपके पास दो सेट हैं, मसलन ए सेट है 1 2 और बी सेट है आपके पास 1 2 3, तो आप देख सकते हो कि सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं। सेट ए में 1 है वो बी में है, सेट ए में 2 भी है वो भी बी में मौजूद है। तो अगर एक सेट के तमाम एलिमेंट किसी दूसरे सेट में मौजूद हों तो हम कहते हैं पहला सेट दूसरे का सबसेट है। ए इज सबसेट ऑफ बी। ये बात आपने पढ़ी थी 7th क्लास में। अब हम जहाँ पे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सबसेट्स। सबसेट दो टाइप्स के होते हैं। एक जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद हैं, यानी 1 और 2 बी में 1 और 2 मौजूद हैं, लेकिन उसके अलावा बी में उससे एक्स्ट्रा भी कुछ मौजूद है। जिस तरह आप यहाँ देख सकते हो बी में 3 है जो कि ए में मौजूद नहीं है। तो ऐसा जब हो, यानी एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे में हों पर दूसरे के पास पहले के सिवा कुछ और भी हो, पहले से ज़्यादा एलिमेंट्स मौजूद हों, तो कहते हैं कि ए प्रॉपर सबसेट है बी का। ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं, ये वाली, इसको पढ़ते हैं प्रॉपर सबसेट। ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी का जब ए के तमाम एलिमेंट तो बी में हो पर बी के सब एलिमेंट ए में मौजूद ना हो, तो ए को बी का प्रॉपर सबसेट कहते हैं। तो भाई इसके मुकाबले पे इम्प्रॉपर क्या होता होगा, इसकी डेफिनेशन से ही आपको हिंट मिल गया होगा। फर्ज करो आपके पास एक सेट मौजूद है एक्स जिसमें मौजूद है एल और एम, और दूसरा आपके पास सेट मौजूद है वाई और उसमें मौजूद है एल और एम। अब आप देख सकते हो कि एक्स के सारे एलिमेंट यानी एल और एम वाई में मौजूद हैं। तो भाई एक्स वाई का सबसेट हुआ कि ना हुआ? बिल्कुल हुआ, क्योंकि सबसेट की डेफिनेशन ही यही है कि अगर एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे में हों तो पहला दूसरे का सबसेट कहलाता है। सो एक्स के सारे एलिमेंट वाई में है, सो एक्स इज सबसेट ऑफ वाई। लेकिन यहाँ अगर देखो तो वाई के पास एक्स के अलावा और कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है, लिहाजा ये प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता, बल्कि ये इम्प्रॉपर सबसेट है। तो हम इसको कहेंगे x इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ। चलिए अब इनकी डेफिनेशन जो है उनको ज़रा एक तरह देख लेते हैं, जो इनकी ट्रेडिशनल डेफिनेशन है। प्रॉपर सबसेट: इफ a and b are two sets and every element of set A is also an element of set B, but at least one element of the set B is not an element of set A। यानी अगर ए और बी दो सेट हैं और ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद हैं पर बी का कम अज़ कम एक एलिमेंट ऐसा है जो ए में मौजूद नहीं है, मतलब उससे एक्स्ट्रा है, उससे ज़ायद है, then the set A is called a proper subset of B. It is denoted by A subset B and that as A is a proper subset of set B. Improper subset: if A and B are two sets and set A is a subset of set B, A और B दो सेट हैं जबकि A सबसेट है B का, and B is also a subset of A, जबकि B भी A का सबसेट है, मतलब A के सारे B में मौजूद हैं और B के सारे A में मौजूद हैं, then A is called an improper subset of set B and B is an improper subset of set A। तो A को B का improper subset कहते हैं जबकि B को A का इम्प्रॉपर सबसेट कहा जाएगा। तो इम्प्रॉपर सबसेट दूसरे अल्फाज में असल में इक्वल होते हैं, ये दोनों के एलिमेंट्स बिल्कुल सेम होते हैं। तो ये हो गया प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास
सेट्स दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, हमें इनके सबसेट जो हैं वो फाइंड करने हैं। तो भाई सबसेट फाइंड करते हुए याद रखो, सबसे पहले हमेशा सबसेट जो लिखा जाएगा वो हमारे पास हुआ करता है एम्प्टी सेट, क्योंकि एम्प्टी सेट ऐसा सेट है जो कि हर सेट का सबसेट होता है। ये ज़ीरो की तरह, जिस तरह आपके पास कुछ भी ना हो तो भाई 0 रुपीज़ तो होते ही है ना, तो एम्प्टी सेट भी हर एक के अंदर मौजूद होता है, हर एक का सबसेट होता है। तो अगर आपसे कहा जाए कि एम्प्टी सेट का सबसेट फाइंड करो, तो भाई एम्प्टी सेट अपना खुद ही सबसेट होता है, तो आप एम्प्टी सेट का सिंबल लगा दो। एम्प्टी सेट का सबसेट क्या होगा? एम्प्टी सेट। इसी तरह अगला सेट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में 1। अब इसके आपने सबसेट फाइंड करने हैं, तो इस तरह बताया अभी आपको कि पहला सेट हमेशा सबसेट क्या लिखा करो? एम्प्टी सेट। तो पहला एम्प्टी सेट हो जाएगा इसका, ये 5 हो गया। दूसरे नंबर पे फिर अब इनके एलिमेंट्स को अलग-अलग करके लिखा करो, इसमें जो कि एक एलिमेंट है वो खुद ही आ जाएगा और ये सवाल कंप्लीट हो जाएगा कि इसके 2 सबसेट हुए 5 और 1। अब इसके देखें तो पहला सबसेट सब की तरह 5 ही होगा, एम्प्टी सेट होगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था इसके एलिमेंट्स को अलग अलग करके लिखें, तो पहले आप ए को अलग कर लें, फिर आप बी को भी अलग कर लें, और उसके बाद आप डबल 2 करके लिखें, लेकिन इसमें तो है ही 2, तो अब आप एक ही बार लिखोगे ए बी और ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 4 इसके सबसेट्स होंगे। फर्ज करो आपके पास ज़्यादा होते, मसलन आपके पास होता एक्स वाई जेड और आपने इसके सबसेट लिखने हैं, तो क्या करते? फिर पहला सबसेट तो वही हो जाता एम्प्टी सेट। उसके बाद क्या होना था? अकेला अकेला करके लिखते, एक्स आ जाता, फिर वाई आ जाता और फिर जेड आ जाता। तो यूँ आपने ये अकेले अकेले वाली जब आप पेयर बनाओगे, पहले एक्स को लेके वाई के साथ मिलाओ, फिर एक्स को लेके जेड के साथ मिलाओ, तो पहले 2 पेयर बन गए एक्स वाई एंड एक्स जेड। उसके बाद अभी एक और पेयर बनता है वाई का जेड के साथ, तो वाई जेड भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा। और लास्टली जब 2 वाले भी ख़त्म हो गए, याद रखो एक्स वाई और वाई एक्स नहीं बनाना, वाई एक्स दरअसल एक्स वाई ही को कहते हैं। तो भाई तीसरा कौन सा, अब आखिरी कौन सा रह जाएगा जिसमें सारे आ जाएंगे, तीन वाले आना शुरू हो जाएंगे, एक्स वाई एंड जेड। तो यूँ आपका ये तमाम सबसेट्स जो हैं इसके कंप्लीट हो जाएंगे। ये वैसे क्वेश्चन नहीं था, ये आपको मैंने एक्स्ट्रा वैसे बताया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में वो जो है, पहले वाले में आपने सारे सबसेट फाइंड करने थे, अब आपने सिर्फ प्रॉपर सबसेट फाइंड करने हैं। प्रॉपर सबसेट याद है ना कौन सा होता है? वो लास्ट वाला जो हम लिखते हैं, जो दरअसल वो खुद अपने आप के बराबर है, वो वाला शामिल नहीं करना। हम हमेशा सबसेट्स में लास्ट में जो लिखते हैं वो दरअसल वही सेट होता है दोबारा, तो वो वाला सेट आपने शामिल नहीं करना। ऐसी सूरत में तो भाई इस पहले बेचारे का तो एक ही प्रॉपर सबसेट होना है, वो क्या? 5, क्योंकि दूसरा तो ये खुद होता है और खुद वाला हमें शामिल नहीं करना। अब इसके अगर आप करो तो सबसे पहले आ जाएगा एम्प्टी सेट, उसके बाद आप इनको अकेला अकेला करोगे तो 0 आ जाएगा और 1 भी आ जाएगा, लेकिन जो आखिरी है 0 1 वो तो प्रॉपर नहीं बल्कि इम्प्रॉपर सबसेट है, लिहाजा वो शामिल नहीं किया जाएगा, सिर्फ प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। बिल्कुल इसी तरह से इसका भी हम जब करेंगे, पहला आ जाएगा एम्प्टी सेट, दूसरा हमारे पास प्रॉपर सबसेट आ जाएगा 1, उसके बाद आएगा 2, फिर आ जाएगा 3। अब क्या 1 2 इसका प्रॉपर सबसेट है कि नहीं है? 1 2 क्या 1 2 के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं? बिल्कुल हैं, तो ये सबसेट तो बन गया। लेकिन आप देख सकते हो इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट 3 है जो कि 1 2 के पास नहीं है, लिहाजा ये प्रॉपर सबसेट है। तो भाई 2 वाले भी प्रॉपर सबसेट ही होंगे, तो 1 2 भी लिखेंगे, फिर 1 को 3 से मिला लेंगे और फिर 2 को 3 से मिला लेंगे, ये 2 वाले भी पूरे हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अब एक ही सबसेट रह गया वो लिखना चाहो तो वो यहाँ पर नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ लिखने हैं प्रॉपर सबसेट। तो वो जो 1 2 3 लास्ट होता है वो इसमें शामिल नहीं होगा, बस हम इसको यहीं तक करेंगे। चलिए, अब लास्ट आपने शुरू में एक देखी होगी डेफिनेशन, जो भी मैंने आपको नहीं बताई, वो थी पावर सेट, कि अब वो आपको फाइंड करना है। तो भाई पावर सेट क्या होता है? किसी सेट के पावर सेट से मुराद ये होती है कि आप उस सेट के सारे सबसेट्स लेते हो और उनको एक सेट में डाल देते हो और कहते हो कि भाई ये इस सेट का पावर सेट बन गया। मसलन आपको ये सेट दिया हुआ है -1 1, आपने इसका पावर सेट बनाना है, तो कैसे बनाओगे? तरीका बिल्कुल सिंपल है। इसके जितने भी आपको सबसेट आते हैं, बल्कि जितने होते हैं वो सब लिखने पड़ेंगे। -1 1 के सारे सबसेट लिखो। तो भाई इससे पहले आप लिख दोगे एम्प्टी सेट, उसके बाद आप -1 को अलग करोगे,
उसके बाद आप 1 को अलग करोगे, और मैंने जो कि सारे कहा है प्रॉपर छोड़ना नहीं है, इम्प्रॉपर छोड़ना नहीं है, तो इम्प्रॉपर वाला मतलब आखिरी वाला वो भी लिख लोगे। तो ये भी सारे के सारे सबसेट आपने लिख दिए। अब लास्ट में क्या किया जाएगा, इन सब को एक सेट के अंदर बंद कर दिया जाएगा। देखा, शुरू और एंड पर हमने ब्रैकेट लगा के इन सब सबसेट्स को एक सेट के अंदर डाल दिया। ये बन गया इस सेट का पावर सेट। तो किसी सेट का पावर सेट कैसे बनता है, उस सेट के सारे सबसेट्स एक सेट में डाल दिए जाएं तो वो सेट उस सेट का पावर सेट कहलाता है। बिल्कुल इसी तरह से आप सेकंड क्वेश्चन में भी कर सकते हो कि आपके पास ए बी सी जो है वो एक सेट मौजूद है। अब सबसे पहले इसके सबसेट फाइंड करो। सबसेट हो जाएंगे एम्प्टी सेट, उसके बाद अकेले अकेले। अब आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। बी आ जाएगा, उसके बाद सी आ जाएगा। अब आप दो दो वाले इकट्ठे करोगे तो कौन कौन से आएंगे, पहले ए के साथ बी, फिर ए के साथ, बिल्कुल ठीक, सी, और फिर एक पेयर और बाकी है बी के साथ सी। अब ये दो दो वाले भी हो गए, तो अब आखिर में कौन सा आएगा, जो सारे का सारा होता है ए बी सी। तो भाई यूँ आपने ये सारे के सारे जो थे ना सबसेट ए बी सी के वो लिख लिए, लेकिन ये पावर सेट नहीं बना। पावर सेट कब बनेगा, जब आप इसके एंड पर और शुरू पर एक ब्रैकेट डाल दोगे। अब आपके पास ये पावर सेट बन गया ए बी सी का। अच्छा, यहाँ पर इन सेट्स के उसने नाम नहीं दिए हुए थे। अगर कभी आप ऐसा क्वेश्चन करो जिसमें सेट का नाम दिया हो, मसलन ए सेट है और आप उसका पावर सेट फाइंड कर रहे हो, तो आप यूँ करोगे कि उस सेट के पावर सेट को जाहिर करोगे पी ब्रैकेट ए, इसे पढ़ेंगे पावर सेट ऑफ ए इसके साथ। मतलब फ़र्ज़ करें कि ये जो हमारा ए बी सी सेट था इसका नाम होता बी, तो हमारा जो आंसर है ना उसका हम नाम लिखेंगे पावर सेट ऑफ बी। यहाँ नहीं करना इस क्वेश्चन में, जैसे वैसे आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि अगर नाम दिया हुआ हो तो उसको पी ब्रैकेट आगे नाम में शामिल कर लेते हैं, पावर सेट ऑफ दैट सेट वो बन जाता है। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं हम कि पावर सेट क्या है। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। ऐसा सेट जो दिए हुए सेट ए के सारे सबसेट्स पर मुश्तमिल हो वो पावर सेट ऑफ ए कहलाता है। और अगर ए उसका नाम था तो देख सकते हैं उसको किससे डिनोट किया जाएगा, पावर सेट को पी ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए पी ब्रैकेट ए के साथ जाहिर किया जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को इस एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी। अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करें और याद करने वाली चीज़ें जो हैं वो याद करें। क्या याद करना है, सबसेट किसे कहते हैं, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट और पावर सेट को डेफिनेशन, ये सारी चीज़ें आपने याद करनी है। ठीक है बच्चों, ओके, अल्लाह हाफिज़।